राम राम जी, आप सभी का स्वागत है हमारे एस्ट्रो परिवार में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन लोगों की मीन लग्न है, जिन लोगों की मीन राशि है, उनके लिए मंगलदेव का ये महापरिवर्तन क्या बड़े बदलाव को लेकर आया है, क्या बड़ी खुशखबरियां उन्हें इस समय पर देखने को मिलेंगी, क्या बड़े नकारात्मक प्रभाव उन्हें अपनी जिंदगी में देखने को मिलेंगे, क्या बड़ी सावधानियां उनको इस समय पर रखनी है जिससे वे अपने आप को और बेहतर देख पाए, क्या बड़ी सावधानियां रखकर वे ऐसे उपाय करें जिनसे वे अपने आप को बहुत मजबूत देखें और उन्हें अच्छे लाभ हों, क्या बड़े धन लाभ उनको इस समय में होंगे, क्या उनका भाग्य इस समय में कैसा कार्य करेगा, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, मंगलदेव मीन लग्न के लिए, मीन राशि के लिए धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। मंगलदेव का ये परिवर्तन हमारे लिए इसलिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमें धन चाहिए और हमें भाग्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय में, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अगर हमारा लक हमारा अच्छा साथ देगा तो हम बहुत अच्छा धनार्जन कर पाए। दोनों भावों के स्वामी जब परिवर्तन करें तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा माने रखता है यहाँ पर। तो देखते हैं क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। आरंभ करने से पहले वीडियो में कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए, प्रेम से बोल दीजिए हनुमान जी महाराज की जय। देखिए, हनुमान जी हमारे सभी संकटों को नाश करते हैं, बोले जय श्री राम। चलिए आरंभ करते हैं। तो कुछ इस तरह है गोचर की स्थिति 16 मार्च के बाद। तो आपके लिए कैसा होगा ये महापरिवर्तन। देखिए, आपके लिए मंगलदेव चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। चतुर्थ भाव आपके मन का भाव होता है, आपके लिए भूमि भवन वाहन का भाव होता है। चतुर्थ भाव से हम आपकी भूमि भवन आपका घर देखते हैं और मंगलदेव हमारे लिए कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, मैन्युफैक्चरिंग के कारक हैं। आपके अंदर जो भी एग्रेशन आता है जिससे आप किसी भी कार्य को बड़े एग्रेशन से करते हैं, उस ऊर्जा का प्रवाहन हमारे लिए मंगलदेव करते हैं। जब कोई भी शुभ काम हमारे लिए होता है वो काम हमारे लिए मंगलदेव करते हैं। तो इस समय में आपके लिए बहुत बड़े बदलाव को लेकर आए हैं मंगलदेव। देखिए, मंगलदेव आपके लिए दूसरे और आपके लिए 9वें भाव के स्वामी होते हैं। दूसरा भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। इस यहाँ से हम बैंक बैलेंस देखते हैं, आपकी वाणी देखते हैं, किस तरह की आपकी वाणी है, कैसा आपका बैंक बैलेंस है, आप अपने घर में किस तरह रहते हैं, ये सब हम दूसरे भाव से देखते हैं। नौवां भाव आपके लिए धर्म का भाव है, आपके पिता का भाव है, आपके भाग्य का भाव है। यहाँ से हम देखते हैं कि आपका भाग्य आपका कैसा साथ दे रहा है, पिता से आपके संबंध कैसे। तो इस समय में आप कोई नई भूमि खरीदना चाहते थे तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय आपके लिए इस समय में देखा जा सकता है। इस समय में आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, बिल्कुल खरीद सकते हैं। इस समय में आप किसी भूमि को बेचना चाह रहे थे तो वहां पर भी आप बेच सकते हैं। यहाँ पर मंगलदेव कंस्ट्रक्शन के भी कारक हैं। अगर आप कोई घर बनवाना चाह रहे थे वो भी बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए, मंगलदेव हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग के कारक हैं। अगर आप कोई फैक्ट्री बनवाना चाह रहे थे या फैक्ट्री को स्टार्ट करना चाह रहे थे, कोई भी नया काम आप करना चाह रहे थे तो इस समय में आप कर सकते हैं। अगर आपके रेस्टोरेंट हैं, फूड मेकिंग का या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पर कुछ बिल्डअप करना हो या कोई भी कार्य ऐसा एग्रेशन से जुड़ा हो जहाँ पर मंगलदेव का कार्य हो, तो इस समय में आप उस कार्य को आरंभ भी कर सकते हैं। अगर आप वो काम कर रहे हैं तो इस समय में आप उस काम में बहुत तेजी जरूर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे भाव के स्वामी होकर जब मंगलदेव आपको फल देंगे। देखिए, धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव का स्वामी अगर आपकी संपत्ति भाव में बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा है। इस समय आपकी वाणी बहुत ही प्रभावशाली होगी। आप अपने सामने वालों को बहुत जल्दी अपनी वाणी से प्रभावित कर लेंगे। इस समय में आपका अपना बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन जब धन के स्वामी संपत्ति में आकर बैठ जाएं तो इस समय में आपके संपत्ति में आपको इजाफा देखने को मिल सकता है। आपके कोई अच्छे प्रमोशन हो सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप व्यापार करते हैं तो इस समय में आपको अच्छा बिजनेस यहाँ पर आप सभी के लिए देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। और 9वें भाव के स्वामी होकर जब मंगलदेव आपको फल देंगे तो देखिए, त्रिकोण भाव का स्वामी अगर आपके लिए केंद्र में आकर बैठ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। वो भी चौथा भाव बहुत अच्छा होता है। मैं आपको बता दूं, संपत्ति का भाव है। इस समय आप अपने भाग्य में एक अच्छा एग्रेशन देखेंगे। जिन लोगों के भाग्य में एग्रेशन आता है वो अपने भाग्य से बहुत कुछ पा लेते हैं, क्योंकि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। और जब आपके पास कर्म आएगा और आप एग्रेशन के साथ किसी भी कार्य को करेंगे तो जरूर वहां पर आपका भाग्य आपका साथ देगा। देखिए, किसी भी कार्य को करिए, इस समय पर आप अपने भाग्य को इन 58 दिनों में बहुत बेहतर तरीके से देख पाएंगे और बहुत बेहतर अपने कैरियर को बिल्ड कर पाएंगे। अगर इस समय में आप करना चाह रहे हैं
तो मैं कहूँगा इस समय में कोई भी नया कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस समय पर कार्य कर सकते हैं। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो इस समय पर लोन लेकर भी कार्य कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बेहतर समय है, अच्छी आय का समय है, अच्छे धन के लिए समय है। यहाँ से आप अपने लिए बहुत सारी खुशियाँ देख सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव से संपत्ति आती है और आजकल सारी खुशियाँ लोग संपत्ति में ही देखते हैं। तो इस समय आपका धन अच्छा होगा, आपका भाग्य अच्छा होगा और आप बहुत खुश रहने वाले हैं। बात करते हैं मंगल देव की दृष्टि की, तो मंगल देव की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल देव की चौथी दृष्टि यहाँ से पड़ती है 7म भाव पर। देखिए 7म भाव, आप जीवन साथी के साथ मिलकर अच्छे धनार्जन कर सकते हैं। आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा। आप जीवन साथी के साथ इस समय में मिलजुल कर रहेंगे, सब चीज अच्छी रहेगी आपके जीवन साथी के साथ। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब चौथे भाव में मंगल बैठते हैं तो मन में कुछ एग्रेशन ज्यादा आ जाता है। तो वहां पर आपको ये बड़ी सावधानी रखनी है कि आपको क्रोध नहीं करना। इस समय में आपका एग्रेशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वाणी के स्वामी भी आपके मन में आ रहे हैं और मंगल देव एग्रेशन के कारक हैं। इस समय आपकी वाणी में भी बहुत ज्यादा एग्रेशन देखा जा सकता है। तो ये बड़ी सावधानी आपको नोट करके रखनी है, ये आपको नहीं करना। एग्रेशन में आकर किसी से भी लड़ाई झगड़े या कोई ऐसी बात आपको नहीं करनी जहां पर आप लड़ाई झगड़े करके अपने लिए नुकसान को पैदा करें। आपको इस समय में तालमेल बैठाकर अपने जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध को बेहतर बनाकर अपने लिए आगे लेकर जाना है और अपने धन के भाव को और अपने घर को आप बहुत बेहतर देखेंगे इस समय में, अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कार्य करते हैं। देखिए मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके पार्टनर के भाव पर पड़ती है। 7म भाव पार्टनरशिप का भाव है, जहां से बिजनेस की पार्टनरशिप देखी जाती है। तो इस समय में अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके की आपने पार्टनरशिप कर रखी है किसी भी काम में, तो वहां पर भी आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि धन लाभ के स्वामी आकर 7म पर नजर डाल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। बिजनेस में बहुत सारे प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए मंगल देव की 7वीं दृष्टि यहाँ से पड़ती है आपके 10th हाउस पे, आपके कर्म भाव पर। और कर्म भाव पर जब मंगल देव दृष्टि डालते हैं तो सबसे बेहतर होता है ये समय आपके लिए प्रमोशन का होता है, कोई अच्छे कार्य करने के लिए होता है, कोई नए कार्य करने के लिए होता है। देखिए जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था उन लोगों का विवाह भी होगा, क्योंकि 7म पर मंगल देव की दृष्टि है। और आपके लिए लग्न में बृहस्पति बैठे हैं, तो इस समय में अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी ना, तो आपकी शादी के संपूर्ण योग यहाँ पर बने हुए हैं। अगर आपके लिए लड़की देखी जा रही है और आपको कोई लड़की पसंद है तो इस समय पर आप विवाह भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए इस समय पर विवाह के अच्छे योग बने हुए मुझे दिखाई जरूर देते हैं। चलिए बात करते हैं आपके कर्म भाव पर जब मंगल देव की दृष्टि पड़ती है। मंगल देव आपके कर्म को एक एग्रेशन देंगे। देखिए जब आप एग्रेसिव होकर किसी काम को कंटिन्यूअसली करते हैं तो वहां पर आपको सफलता जरूर मिलती है। जब आप अपने कर्म में एग्रेशन को लाएंगे वहां पर आपको गारंटीड सफलता मिलेगी। और जब जब मंगल देव की शुभ दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा आप अपने काम में आगे बढ़ेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छे प्रमोशन होने के लाभ मिलते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लाभ दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे धन लाभ दिखाई देते हैं। इन 58 दिनों में आपका बिजनेस बूस्ट कर जाएगा। अगर आप कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं तो इससे बेहतर समय शायद ये आपके लिए आएगा। ये प्रमोशन का समय है आपके लिए, जब आप बहुत अच्छे धन लाभ को देखेंगे, अपने लिए एग्रेशन में आएंगे, अच्छे काम करेंगे। बस यहाँ पर भी आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है, बड़ी सावधानी रखनी है कि आपको अपनी वाणी को संभाल कर रखना है। कहीं भी बहुत ज्यादा एग्रेशन में आकर आपको लड़ाई झगड़े और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना अपने गुस्से को कंट्रोल करके लेके जाएंगे उतना आप अपनी लाइफ में खुद को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। चलिए बात करते हैं मंगल देव की 8वीं दृष्टि की। मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ती है, आपके इच्छा पूर्ति भाव पर पड़ती है। अब देखिए धन के स्वामी 4th भाव में बैठकर आपके लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। इस समय में आप जितना ज्यादा धन अर्जित करना चाहते थे अभी तक, आपके लिए वो समय है कि आप धन अर्जित कर सकते हैं। बट मेहनत आपकी है। इस समय मंगलदेव आपको एक अच्छा एग्रेशन देंगे, एक ऐसी ऊर्जा आपके अंदर आएगी जिससे आप अपने कार्य को इस समय बेहतर करते हुए जरूर देखेंगे। अगर आपकी भी मीन लग्न है तो ये सब जो मैं आपको फल बता रहा हूं अपने ऊपर अप्लाई करके देखिएगा, कुछ ना कुछ आपसे रिलेट जरूर करेगा इस समय में।
ये 58 दिन आपके लिए बहुत अच्छे जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते, जो स्टूडेंट हैं वो भी इस समय पर अपने लिए अच्छे लाभ देख सकते हैं। जिनकी भी मीन लग्न है वे इस समय पर अच्छे लाभ देखेंगे, क्योंकि मंगलदेव की 8वीं दृष्टि आपके लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो वहां से आपको आपके धन के लिए जितनी आपकी मनोकामनाएं थी, आपकी डिजायर थी, आपकी इच्छाएं थी, वो मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस समय में आपके भाग्य से जो आपको डिजायर थी वो आपको आपके भाग्य का साथ इस समय पर मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय पर आप कोई नया भूमि, वाहन, भवन, संपत्ति कुछ भी इकट्ठा करना चाह रहे थे, ये 58 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर अपने लिए बहुत अच्छा धनार्जन कर सकते हैं। आपकी किस्मत का पिटारा इस समय पर खुलने वाला है। और जैसे ही अप्रैल में बृहस्पति का गोचर हो जाएगा तो ध्यान रखिए, उस समय आप सबसे अच्छे धन लाभ अपनी पूरी लाइफ के देख पाएंगे। इस समय में यह पीरियड आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होने वाला है। अपने ऊपर अप्लाई करके देखेगा, अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, आप उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा क्या अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, क्या सावधानी आपको रखनी है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या अच्छे उपाय आप करें जिनसे आप मंगलदेव को प्रसन्न कर सकें। देखिए, मंगलदेव का गायत्री मंत्र आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। अगर आप कर सकते हैं तो डेली 108 बार मंगलदेव का गायत्री मंत्र जप करें। इसे जप करने से आपका गुस्सा शांत होगा, आपकी एनर्जी आपको अच्छी तरफ ले जाएगी, पॉजिटिव वे में आएगी। और जब आप अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव रूप में अप्लाई करेंगे तो वहां पर आप बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे। दूसरा ऐसा उपाय करिएगा जिससे आप बहुत अच्छे धन लाभ हो। आपको पर डे दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाना है, वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। चमेली के तेल का दीपक जलाइए। अगर आप बहुत ज्यादा कष्ट में हैं, आप अपने जीवन को बहुत जल्दी परिवर्तित होते हुए देखेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप भी मुझसे कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। हनुमान जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।